सो वेलकम बैक टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। हम देखते हैं 14 अप्रैल को क्या कुछ है हमारे पास आपके लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों न्यूज़पेपर से। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ है माया सिविलाइजेशन। तो आपको प्री के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ इतना भी पता हो कि ये मैक्सिको में है या फिर युकटन पेनिनसुला में है। यहाँ एक ये साइट आप याद कर सकते हो, चिचेन इट्ज़ा। तो मेरे हिसाब से इतना ही है। बाकी जो माया सिविलाइजेशन है ये मेसो अमेरिकन लोगों की सभ्यता है और एंशियंट टेम्पल और ग्लिफ्स यहाँ पर मिलते हैं, राइट। और जो ये चिचेन इट्ज़ा कॉम्प्लेक्स है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज़ तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत सारी है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि ये माना जाता था कि यहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ एक ऐसा कॉइन मिला जहाँ पर टेक्स्ट मिला है लिखा हुआ, तो ये एक बड़ी चीज़ है, राइट। तो इस वजह से न्यूज़ में। देन देखो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये न्यूज़ में बहुत बार आता रहता है। अब बार बार ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर से इस टॉपिक को कवर करोगे, न्यूज़पेपर से नहीं करना है। न्यूज़पेपर में बस इन दो चीज़ों के बारे में एटलस और सीएमएस डिटेक्टर की बात कर दी, वो सफिशिएंट है। अदरवाइज हिग्स बोसोन पे अलग से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, एलएचसी पे अलग से पूछ सकता है। ये क्या है, आपको एज पार्ट ऑफ स्टैटिक टॉपिक करने चाहिए। अगर आप ये सब साइंस टेक के नोट्स चाहते हो, सिनॉप्सिस आईएस की वेबसाइट पर फ्री रिसोर्सेज में आप चले जाना, साइंस टेक का बहुत ही बेहतरीन मटेरियल आपको मिलेगा। डाउनलोड मोर फ्री कंटेंट में यहाँ चले जाना, फिलहाल बहुत ही बढ़िया बुक लिखी हुई है, वहाँ पढ़ लेना ये। फिर जो यूएस की एक एविएशन एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म FAA कहते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म इसकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। बस एक चीज़ अब देखो याद करो, फेडरल बैंक की जब हम बात करते हैं तो यूएस फेड, हम कहते हैं ना यूएस फेड ने अपने रेट कट कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो फेड की जब भी हम बात कर रहे हैं, कभी अगर आपको एग्ज़ाम में या कहीं भी कोई पूछ ले तो हिंट बस ये हो यूएस से रिलेटेड होता है। तो यूएस का एविएशन वॉच डॉग है। IASA इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट, ये एक प्रोग्राम है FAA का। इसने कहा कि इंडिया की जो एविएशन सेफ्टी है वो सेफ़ है, कैटेगरी 1 में आती है। अब जो FAA है ये क्या करता है बेसिकली, ये डिटरमाइन करता है कि अगर आप USA में अपनी एयरलाइंस ऑपरेट करते हो या करना चाहते हो तो क्या आप UN की जो एजेंसी है, बस ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की एजेंसी है। तो FAA ये कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ ऑपरेट करना चाहते हो तो क्या आप इनकी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हो या नहीं, बस उतनी ही बात है ये, राइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से जो एज अ फैक्ट है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं साल में न्यूज़ में आ जाएगी, वहाँ हम इसे कवर कर लेंगे। देन मेंस इन 300 टॉपिक्स में आप देखो, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म 2014 में जब PM मोदी PM बने थे, उन्होंने कहा था कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट करेंगे। उन्होंने कर भी दिखाया, 142 से 63 रैंक तक आ गए थे 2019 में। लेकिन ये तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, लेकिन इंडिया अभी भी 163 है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में। कई साल लग जाते हैं हमें, कॉन्ट्रैक्ट 4 से 5 साल तक लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने में। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल एक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। अनगिनत बार इस चीज़ पर क्वेश्चन मेंस में पूछा है। अब एक कोटेशन है मुझे बहुत अच्छे से याद आती है, सेकंड ARC में भी लिखी हुई है, वापस से न्यूज़ में आ गई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। USA के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने एक बार ये कहा था, कांग्रेस इन सेशन इज़ कांग्रेस ऑन एग्जीबिशन। कांग्रेस का मतलब ये BJP कांग्रेस वाली कांग्रेस नहीं है, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में बताना US में कांग्रेस का क्या मतलब है, राइट। तो कांग्रेस जब सेशन में है, या इंडिया में क्या है, हाउस जब सेशन में है तो हाउस इज़ ऑन पब्लिक एग्जीबिशन। बस हम प्रदर्शनी कर रहे हैं, बस बातचीत कर रहे हैं। आप खड़े होकर ये कह दो मोदी जी ने ये कह दिया, आप खड़े होकर ये कह दो राहुल जी ने ये कह दिया, केजरी जी ने ये कह दिया, तो वो सब एग्जीबिशन है, सब अपनी अपनी प्रदर्शनियाँ लगाए हुए हैं, सबको वोट चाहिए। लेकिन जब हाउस वर्क में होता है, इसका मतलब कांग्रेस इन कमेटीज़, कांग्रेस एट वर्क, कमेटी में ही काम होता है। इस वजह से इंडिया में भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इतनी सारी हैं। अदरवाइज हाउस तो ठीक है, डिबेट और डिस्कशन के लिए अपनी अपनी बातें बताओ, तालियां बजवाओ और घर जाओ। फिर कास्ट सिस्टम इन रिलीजन, सोशियो ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिलीजन्स में कास्ट होती है पहले। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है हिंदुइज्म में ही चतुर्वर्ण सिस्टम है, बाकी रिलीजन्स में भी है कास्ट। आप जस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया विकीपीडिया पे सर्च करना, वहाँ आपको दिखेगा इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ऑलमोस्ट हर रिलीजन में ऑलमोस्ट हर एक कास्ट आपको दिखेगी। तो अभी रिसेंटली एक डिबेट क्या चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया कि जो दलित कन्वर्ट्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने
क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था तो उनको कोटा मिलना चाहिए कि नहीं। तो सेंटर कहता है कि दलित जो आप कन्वर्ट हो चुके हो ऑलरेडी, तो आप क्लेम तो नहीं कर सकते क्योंकि तो हिंदू रिलीजन के वो हैं, उनकी वजह से दलित तो हिंदुइज्म में आता है, क्रिश्चियन दलित और इस्लामिक दलित तो कोई टर्म नहीं है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2-4 चीज़ें कही। 2007 में ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन था, उसकी रिपोर्ट थी। कमीशन किसके लिए था? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। ये माइनॉरिटी टॉपिक जब भी आप पढ़ोगे तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा इनकी बात ज़रूर करना। इन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन होना चाहिए दलित का कन्वर्ट्स के लिए, बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या कहा, देखो भले ही कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट क्यों हुए थे? क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस थे, जो ऑलरेडी आप हिस्टोरिकली बैकवर्ड कम्युनिटी में थे वहाँ कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि अभी भी सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक अभी भी जुड़ा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि अब हम ये थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे इस चीज़ को कि वेदर द कास्ट सिस्टम कैन बी इम्पोर्टेड और इम्पोज्ड इन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये एक सोशियो ऑप्शनल के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है पेपर 2 के लिए। एंड जीएस के लिए भी आप इस बारे में सोचना, कुछ पॉइंट्स प्लस एंड माइनस में देखना, तभी हमने मेंस एंड 300 टॉपिक्स में डाला है। फिर नेशनल पार्टी स्टेटस आम आदमी पार्टी को मिल गया, तो अब ये 3 पार्टियाँ चली गई और ये 6 पार्टियाँ हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है सम ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप हो अलग अलग जगह हो बट आप रीजनल हो, अपोजिशन इज स्टिल रीजनल, और जबकि चैलेंज नेशनल है। आप देखो कांग्रेस और बीजेपी, इन दो को छोड़कर बाकी पार्टीज़ के तो नेशनल फुटप्रिंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आम आदमी पार्टी अभी राइज कर रही है, बाकी पार्टीज़ का डिक्लाइन सा दिख रहा है। तो आप कैसे चेंजेस लाओगे? देखो हमेशा एक चीज़ है, कभी भी एक पार्टी के होने से डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने चाहिए। अब इशू ये है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके मुद्दे बहुत ही रीजनल हैं। जैसे कोई कहता हम फ्री बिजली दे देंगे, कोई कहता हम फ्री ये दे देंगे, कोई हम वो दे देंगे, यहीं तक पॉलिटिक्स सीमित है, कोई नेशनल लेवल की आप बात करते ही नहीं हो। उसमें फिर इन दो पार्टीज़ को गाली देना ठीक नहीं है कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है या क्या, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल पूरा इसी बारे में बात करता है। सॉफ्ट पावर ये टर्म आप पढ़ते रहते हो। एंड जो रेल कनेक्टिविटी है कश्मीर में, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। बस ठीक है, यहाँ पर ये चेनाब का जो ब्रिज है ये पता होना चाहिए। अंजलि खाड़ मेरे ख्याल से खड्डे हो कहते होंगे, यहाँ भी एक ब्रिज है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि कश्मीर या रेल कनेक्टिविटी टू कश्मीर, या फिर और रिफाइंड ब्रॉड टॉपिक हम देखें तो हिमालयाज़ में ट्रांसपोर्टेशन, हिमालयन ट्रांसपोर्टेशन या माउंटेन ट्रांसपोर्टेशन पे तो ऑप्शनल में, ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे हैं, जीएस में भी क्वेश्चंस पूछने बनते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये कोर्स आप परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ से परचेज़ कर लो, नहीं तो 5 लोगों को रेफ़र कर दो। एंड जो भी आपके स्क्रीनशॉट हैं कॉन्टैक्ट अस में जो मेल आईडी दी है वहाँ भेज देना, एंड ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो भी स्पेशल कोर्सेज है सिनॉप्सिस आईएएस के, डू चेकआउट, बहुत ही बेहतरीन कोर्स हैं। अगर आप ये वाला प्रीलिम्स दे रहे हो तो एमएसजीपी मेरे हिसाब से इससे बेटर कोर्स हो नहीं सकता है, राइट। बाकी अगर आप टाइम है थोड़ा बहुत तो इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।